जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, बंदे के दिल में क्या है अल्लाह जानता है। ये फर्श व अर्श क्या है अल्लाह जानता है, पर्दों में क्या छिपा है अल्लाह जानता है। विभिन्न व्यवसाय करते ये लोग कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि आदर्श कारागार में अपने किसी अपराध की सजा काट रहे बंदी हैं, जो कारागार के निर्धारित समय के अनुसार कार्य करने बाहर आते और वापस चले जाते हैं। इन बंदियों का इस कारागार से बाहर मुक्त वातावरण में काम कर पाना संभव हुआ है सरकार की सुधारवादी नीति के कारण, जिसे सफल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने कारागार विभाग का नाम बदलकर गृह कारागार के स्थान पर कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं कर दिया है, जिसका उद्देश्य कारागार को यातना गृह के बजाय सुधार गृह साबित करना है। जेल विभाग में चार्ज लेने के बाद एज मिनिस्टर मैंने ये देखा कि वो क्राइम करके जेल में आते हैं तो बाहर जाकर वो कमा सकें, कोई कमाई कर सकें। उसके लिए स्किल्स का बंदोबस्त है, कपड़ा बुनने का, कागज़ बनाने का, बुक बाइंडिंग का, धागा बनाने का, वेल्डिंग का और मोटर इंजन ठीक करने का, बहुत सारे कामों पर हम, जैसे खाना बनाने का। इसी तरह कुछ जेलों में हम जो प्रारंभिक लिखने पढ़ने का, उसके लिए भी मैंने प्रावधान किया है। अंडर ट्रायल भी 15 दिन में सीख जाते हैं, पक्के तो सीख ही जाते हैं। फिर मैंने कहा कि फूड क्वालिटी पर, खाने की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं, पूरा ठीक रखना। जो कि माँ बाप कहते थे पुराने कि बेटा सुबह से लगे हो, कुछ खा तो लो, इसीलिए 24 घंटे धक्के खाते हो, खाना तो अच्छा हो, ये मेरा पक्का है। और पानी पेट खराब करता है, पेट की खराबी बीमारियों की माँ है, इसके लिए पानी का मैंने RO सब लगवा रहा हूँ। मुलाकात, जितनी देर मुलाकातों में गड़बड़ रहेगी, एंगुश और झगड़े और लड़ाई, जो जे बंदी हैं वो कोई यज्ञ हवन करके तो आए नहीं, वो झगड़े करके आए हैं। तो फिर अगर मुलाकातों में जिस तरह का वातावरण चल रहा है, झगड़े होंगे, ये मैं बहुत ठीक करना है। बल्कि मैं दूसरा है पैरोल तो एक अधिकार की तरह होना चाहिए कि आपने सारी ज़िंदगी में 12 महीने पैरोल देनी है तो दे दो। कारागार की ऊंची ऊंची दीवारों और मजबूत विशाल दरवाजों के पीछे की दुनिया कुछ अलग ही होती है, मगर इनकी दिनचर्या ईश्वर की आराधना से शुरू होती है। समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने में इन कारागारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही कारण है कि प्रदेश की कारागार व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कारागारों का वर्गीकरण बंदियों के दंड अवधि के आधार पर किया गया है। वर्तमान में विभिन्न श्रेणी की 67 कारागारें प्रदेश में संचालित हैं।
प्रदेश की इन समस्त कारागारों में निरुद्ध बंदियों की कुल संख्या 98,000 है। यह संख्या कारागारों की वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक है। बंदियों के इतनी बड़ी संख्या को सुधारने के साथ उनकी आय का साधन भी बने, इसके लिए सरकार ने सभी केंद्रीय कारागारों में विभिन्न उद्योगों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन की व्यवस्था की है। रिहाई के बाद इस कौशल का उपयोग करके बंदी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में पूर्व में भी कई सुधारात्मक कार्य किए जा चुके हैं और आज भी कई सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से आजकल जेलों में ज़्यादा तेज़ी से कार्य किए जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो है लेट डाउन किए हैं। नंबर 1, अ पर्सन इन द प्रिजन इज़ नॉट अ नॉन ह्यूमन पर्सन। Number 2, a person in prison is entitled to all the fundamental rights. Lastly, there is no justification for aggravating the sufferings already inherent in the process of incarceration. उक्त आदेश के क्रम में कैदियों को जेलों में एजुकेशनल की व्यवस्था जो है कराई जा चुकी है। कैदियों के खेल कूद के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कैदियों पर निगाह रखने के लिए 12 जेलों में जैमर की व्यवस्था, 32 जेलों में मेटल डिटेक्टर सिस्टम, 35 जेलों में मल्टी जोन तथा हैंडलेट मेटल डिटेक्टर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 39 जेलों में आरओ की स्थापना की जा चुकी है तथा 43 जेलों में सीसीटीवी की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा शीघ्र ही प्रदेश की समस्त जेलों में पीसीओ की व्यवस्था की जाएगी, जिस पर कैदी भुगतान कर अपने परिवार से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 46 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस इकाई जो है ऑलरेडी जो है संचालित है। उत्तर प्रदेश की जेलों में कृषि योग्य भूमि 570 एकड़ है और इस जमीन पर उत्पादन के लिए सरकार द्वारा विगत वर्ष 1.15 करोड़ रुपया अवमुक्त किया गया था, जिसके सापेक्ष हमने 6 करोड़ के सब्जी का उत्पादन किया है। इसी तरीके से उद्योग के लिए सरकार द्वारा 2.75 करोड़ रुपया अवमुक्त किया गया था, जिसके सापेक्ष हमने 5 करोड़ रुपए का उत्पादन किया है। प्रदेश की कारागारों में सबसे अलग है आदर्श कारागार, जिसकी स्थापना केंद्रीय कारागार के रूप में वर्ष 1867 में की गई थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत शासन की सुधारवादी नीति के अंतर्गत केंद्रीय कारागार लखनऊ को आदर्श कारागार के रूप में वर्ष 1949 में प्रतिस्थापित किया गया। आदर्श कारागार में पावर लूम उद्योग बड़े पैमाने पर संचालित हैं। ये कारागार ही प्रदेश की समस्त कारागारों के बंदी वस्त्र का कपड़ा उत्पादन केंद्र हैं, जिसकी सिलाई लगभग प्रत्येक कारागार में बंदियों द्वारा की जाती है। इस प्रकार बंदी वस्त्र की आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसी प्रकार प्रदेश की समस्त कारागारों के कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली लेखन सामग्री भी इसी कारागार में बनाई जाती है, जैसे कि कागज का उत्पादन, उससे निर्मित विभिन्न प्रकार के रजिस्टर, फाइल कवर, विजिटिंग कार्ड, नोटबुक आदि। आदर्श कारागार बंदी समिति द्वारा बाहर से लाए गए कपड़ों की सिलाई, बैग बनाने का, छपाई का, शादी कार्ड छपाई का, चाय की पत्ती पैकिंग आदि का काम बंदियों द्वारा पूरा करके दिया जाता है। कारागार प्रशासन का हमेशा प्रयास रहता है कि बंदियों को सुधार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए आदर्श कारागार से रोजाना बड़ी संख्या में बंदी लखनऊ गन्ना संस्थान मजदूरी के लिए भेजे जाते हैं। आदर्श कारागार का अपना बैंड ग्रुप भी है, जिसे बाहर की शादियों में बुकिंग करके भेजा जाता है, ताकि बंदियों को अधिक से अधिक आय का मौका मिले। मैं आदर्श कारागार में सन 2010 से हूँ और यहाँ पर आने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप परफॉर्म किया गया
और जिसमें मैं एक सिंथेसाइज़र यानी कीबोर्ड बजाता हूँ। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, इसके लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन आदर्श कारागार या मॉडल जेल लखनऊ बहुत बड़ा इसका योगदान था। आदर्श कारागार सरकार की सुधारवादी नीति का दर्पण है। इसके परिसर में नारी बंदी निकेतन नाम की एक विशिष्ट कारागार संस्था स्थापित है, जिसमें 3 वर्ष से अधिक अवधि की महिला बंदियों को रखा जाता है। महिला बंदी अपने साथ 6 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चे को अपने साथ कारागार में रख सकती हैं, जिसके लिए कारागार में पालना घर स्थापित है, जिसमें इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। प्रदेश के विभिन्न कारागारों में कुल 3790 महिला बंदी निरुद्ध हैं। इन महिला बंदियों के साथ 6 वर्ष से कम आयु के 427 बच्चे भी रह रहे हैं। इन कारागारों में महिला बंदियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि रोजगार परक उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इनके उत्पादन की प्रदर्शनी लगाकर इनकी आय का साधन किया जाता है। यहाँ पे हमको 11 साल हो गए हैं सज़ा में जब से आए हैं, और हम सिलाई कढ़ाई यहीं पे सीखा है, बहन जी ने सिखाया है। अच्छे से हम अपना काम करते हैं और अपना खर्चा खुद निकाल लेते हैं, जो भी बचता है हम खाते में डालते हैं। महिला बंदियों के लिए पृथक चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था है। समस्त कारागार में महिला बंदियों के लिए सैनिटरी नैपकिन की सुविधा की गई है। इसके साथ समय समय पर चिकित्सीय शिविर भी लगाए जाते हैं। यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती हैं, कैंप लगती हैं, चिकित्सालय भी है, आई कैंप भी लगते हैं। अभी कैंसर वाला कैंप लगा था। ये सारी यहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं। प्रत्येक निरक्षर महिला बंदी को शिक्षित अध्यापिका द्वारा साक्षर बनाए जाने की भी व्यवस्था है। इसके साथ ही कारागार में समय समय पर मनोरंजन के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जिसमें महिला बंदियों की सक्रिय भागीदारी रहती है। वर्तमान आदर्श कारागार की बंजर जमीन को अपनी मेहनत से महिला बंदियों ने खेती लायक बनाया और देश में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करके दिखाया। इन महिला बंदियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है ताकि वह एक सकारात्मक विचारधारा की तरफ बढ़ सकें। 1949 में इसको आदर्श कारागार बनाया गया। उत्तर प्रदेश में से छांट कर ऐसे प्रिजनर्स आते हैं जिनके फैमिली टाइज होती हैं और प्रोडक्टिविटी अच्छी है और चाल चलन जेल में अच्छा रहता है। उस तरीके के प्रिजनर्स यहाँ लाए जाते हैं और वेज अर्निंग स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे इस प्रिजन को चलाया गया था, जिससे वो इकोनॉमिकली और सोशली स्टेबल हो सकें। नैनी कारागार 1869 में स्थापित की गई और आज भी अपनी पुरानी जगह व इमारत में क्रियाशील है। प्रदेश के कारागारों में कैदियों को दिए जाने वाला कंबल नैनी कारागार के बंदियों द्वारा बनाया जाता है। नैनी कारागार में फर्नीचर भी बनाया जाता है, जिसकी आपूर्ति विभिन्न कार्यालयों एवं न्यायालयों में की जाती है। बंदियों के नहाने व कपड़े धोने का साबुन एवं फिनाइल की आपूर्ति इसी कारागार द्वारा की जाती है। यही वह कारागार है जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कारावास गुजारा था। इस स्थान को नेहरू सदन के नाम से संरक्षित किया गया है। सेंट्रल जेल नैनी में कन्विक्स और अंडर ट्रायल्स दोनों तरह के बंदी यहाँ पे निरुद्ध होते हैं। यह प्रदेश की ऐसी पहली कारागार है। कंबल जो हमारे यहाँ बनता है, प्रदेश में 2 ही जेलों में, सेंट्रल जेल बरेली और नैनी में बनता है, और पूरे प्रदेश के बंदियों को कंबल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। वर्ष 1877 में बनारस कारागार की स्थापना की गई। इस कारागार के साथ भी एक क्रांतिकारी का नाम जुड़ा हुआ है। यहीं पर आजादी के मतवाले चंद्रशेखर आजाद को 12 कोड़ों की सजा दी गई थी। इस कारागार में भी बंदी कल्याण एवं पुनर्वासन सहकारी समिति द्वारा
बाहर से काम का ऑर्डर लाकर बंदियों द्वारा कार्य पूरा करके दिया जाता है। इसी समिति द्वारा कारागार में प्रदेश का एकमात्र मोटर गैराज संचालित है, जिससे बंदियों की अच्छी आय होती है। बंदियों को दिए जाने वाली दरी, चादर व अंगोछा भी बनारस कारागार के बंदियों द्वारा बनाया जाता है। समस्त कारागारों में स्टील मग की आपूर्ति भी इसी कारागार से की जाती है। फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार की स्थापना 1868 में की गई थी। इसका रसोई घर इतने वर्षों बाद आज भी पहले जैसा मजबूत और क्रियाशील है। यह कारागार तंबू उद्योग के लिए जाना जाता है। तंबू के कपड़े व निवाड़ की बुनाई, रंगाई, सिलाई, पीतल के छल्लों के साथ यहाँ के बंदी कारीगर मजबूत व उपयोगी तंबू बनाने में माहिर हैं। यह कारीगर न केवल टेंट बल्कि रंगीन टेबल अम्ब्रेला व डोर मैट भी बनाते हैं। देश में सर्वप्रथम आगरा जैसे ऐतिहासिक शहर में 1844 में कारागार की स्थापना की गई थी। यहीं काकोरी कांड के 10 क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर रखा गया था। उनकी स्मृति में कारागार प्रशासन ने उनके नाम के प्रवेश द्वार बनवाए हैं। आगरा कारागार में फर्नीचर के साथ साथ चमड़ा, साबुन, फिनाइल उद्योग भी संचालित है, जिसकी आपूर्ति प्रदेश के समस्त कारागारों में की जाती है। पर्यावरण में पॉलीथीन का प्रयोग कम करने के लिए कारागार के बंदी कागज का लिफाफा बनाते हैं। कारागारों का मेन उद्देश्य होता है समाज से बिगड़े हुए, अपराध किए हुए जिन बंदियों को सजा दी जाती है कोर्ट द्वारा, उन्हें रखना होता है। बंदियों को सबसे पहले उनके सुधार के लिए कारागारें प्रयासरत रहती हैं ताकि वो अपने आपराधिक जीवन को छोड़ करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। बंदियों के अन्य उपयोग के सामान की तरह ही खान पान सामग्री की आपूर्ति भी बंदियों द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्री द्वारा की जाती है, जैसे कि सुबह के नाश्ते के लिए बेकरी से पाव व दूध गौशाला से उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, जिसमें कृषि के लिए 20 ट्रैक्टर, 53 नलकूप, 23 पंपिंग सेट द्वारा बंदी विभिन्न खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं। कृषि व उद्योगों में बंदियों द्वारा संपादित कुशल, अर्धकुशल व अकुशल श्रम के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, जो कि अब इन बंदियों के बैंक खातों में जमा हो जाता है। यहाँ पर जो भी बंदी कुशल, अकुशल, अर्धकुशल काम करते हैं उस हिसाब से उनको बेजिस दिया जाता है। जैसे मैं भी काम करता हूँ, मुझे कुशल बेजिस 40 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है और वो बेजिस हमारे खाते में जाता है। हम अपनी मर्जी से उस खाते से पैसा निकाल करके अपना खर्चा करते हैं। बंदियों के परिजनों की मुलाकात संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने ई प्रिजन द्वारा मुलाकात व्यवस्था को पारदर्शी तथा सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कंप्यूटरीकृत मुलाकात पर्ची द्वारा समुचित एवं सुरक्षित जगह पर मुलाकात कराई जा रही है। अभी तक 61,507 व्यक्तियों ने ऑनलाइन मुलाकात सुविधा का लाभ उठाया है। प्रदेश के कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण व संचार साधनों का विकास किया जा रहा है। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, मोबाइल जैमर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुलाकातियों द्वारा लाए गए सामान की जांच व तलाशी लेकर ही बंदियों तक पहुंचने दिया जाता है।
कारागारों की चारदीवारी के चारों कोनों पर बने टावरों से बंदी रक्षक हथियारों व सीसीटीवी के साथ सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। सुरक्षा के साथ साथ सरकार की तरफ से बंदियों को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक केंद्रीय कारागार में 20-30 बिस्तर वाला अस्पताल सभी सुविधाओं के साथ विद्यमान है। लगभग सभी कारागारों में गंभीर बीमारी की स्थिति में एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल ले जाने की सुविधा है। मैं यहाँ पर 12 दिसंबर 2009 से कारागार में निरुद्ध हूँ। अस्पताल कारागार में यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं बंदियों को उपलब्ध हैं। बंदी अगर ज़्यादा बीमार हो जाता है या यहाँ पर नहीं संभाला जाता है तो उसको कारागार से बाहर अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है सीधे। इन कारागारों में राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सौजन्य से जय नाम से एड्स नियंत्रण परियोजना विभिन्न जेलों में शुरू की गई है। इसी के साथ बंदियों के मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान की भी कारागारों में व्यवस्था है, ताकि उनकी अपराध की मानसिकता में कमी आए। बंदियों के खालीपन व एकांत को दूर करने के लिए मनोरंजन की भी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत बैरकों में टीवी सेट लगाए गए हैं, जिससे मनोरंजन व ज्ञानवर्धन भी होता है। जो बंदी खेलकूद में रुचि रखते हैं उनके लिए स्थायी रूप से खेलकूद कैलेंडर जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आदर्श कारागार के साथ ही बनारस व आगरा के कारागार में भी खेलकूद की अच्छी व्यवस्था है। इन कारागारों के खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा होती रहती है। इन दीवारों के पीछे कलाकार भी बसते हैं। आदर्श एवं आगरा कारागार का अपना ऑर्केस्ट्रा बैंड ग्रुप भी है। स्वास्थ्य और मनोरंजन के साथ साथ बंदियों की धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता है। उनकी पूजा अर्चना व नमाज की व्यवस्था है तथा इनके पढ़ने के लिए कुरान, बाइबिल, गीता, रामायण आदि भी उपलब्ध है। आज शिक्षा के महत्व को सभी स्वीकार रहे हैं, इससे बंदी भी वंचित क्यों रहें? इसके लिए सभी कारागारों में एक पढ़ाए एक तथा नया सवेरा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा हेतु 8 कारागारों को तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा के लिए 9 कारागारों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस सुविधा के चलते कक्षा 5 से 8 तक की परीक्षाओं में 1189 हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा में 156 बंदी पास हुए। इग्नू की परीक्षाओं में 2000 से अधिक बंदी शामिल हुए, जिसमें बनारस केंद्रीय कारागार के बंदी अजीत कुमार ने पर्यटन डिप्लोमा में ऑल इंडिया स्तर पर सर्वाधिक अंक लेकर गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं अजीत कुमार सरोज, पुत्र श्री राम बच्चन सरोज, जौनपुर का निवासी हूँ और इस कारागार में मुझे जो है लगभग 5 साल हो गए हैं और मैं यहाँ पे रह करके इग्नू से पढ़ाई करके ऑल इंडिया टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल किया हूँ। बंदियों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन की सुविधा दी गई है, जहां से वो 600 रुपए तक का सामान प्रति माह खरीद सकते हैं। कारागार में बंदी के प्रवेश से लेकर रिहाई तक विभिन्न कार्य होते हैं। इन सभी कार्यों को भली भांति निष्पादित कर सकें, इसके लिए कारागार कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागार विभाग के
कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कारागार प्रशिक्षण विद्यालय को वर्ष 1940 में स्थापित किया गया, जो संपूर्ण देश में सबसे पुराना क्रियाशील संस्थान है, जिसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किया गया है, जिसमें सभी संवर्गों के कर्मचारियों को विभिन्न परिस्थितियों से सामना करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह एशिया का एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान रहा है जिसमें कारागार विभाग के अधिकारियों और बंदीरक्षकों के प्रशिक्षण उनको दिया जाता रहा है। कारागार विभाग की सेवा एक अत्यंत जटिल सेवा है, जिसमें हार्डकोर अपराधियों के साथ साथ तमाम ऐसे आकस्मिक अपराधी बंद हो जाते हैं जिनकी प्रवृत्ति आपराधिक नहीं होती है। जहां एक और दुर्दांत अपराधियों को कंट्रोल करना है, अनुशासन में रखना है, वहीं आकस्मिक अपराधियों के सुधार का भी कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। इसलिए एक ही समय में दोनों प्रकार की चुनौतियां विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के सामने रहती हैं। यह कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं संस्था अपने समस्त कर्मचारियों के सहयोग से शांति एवं कानून व्यवस्था को कायम रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मनुष्य अपनी बुराइयों को छोड़कर सद्मार्ग की तरफ चल सके, यही कारागार प्रशासन का उद्देश्य है। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बंदियों को सुधार कर उनके पुनर्वासन के लिए यह संस्था निरंतर प्रयत्नशील है।